गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं प्यारे बच्चों। मैं हूं शिखा और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल DOE वर्कशीट फॉर यू में। आशा करते हैं सभी बच्चे स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आपको पता है आपको क्या करनी है, आपको करनी है प्यारी सी स्माइल और उसके बाद हमें शुरू करनी है अपनी वर्कशीट। तो आज हम करने वाले हैं 2 वर्कशीट, हिंदी और EVS। तो बिना देर के वर्कशीट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हिंदी की नोटबुक निकालेंगे उसमें डेट मेंशन करेंगे, वर्कशीट का नंबर लिखेंगे, क्लास के साथ आप लिखेंगे अपना सेक्शन, बच्चे अपना नाम और टीचर का नाम मेंशन कर देंगे। हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम के पाठ चावल की रोटियां से ही आज हम वर्कशीट करने वाले हैं। बच्चों, आपने पाठ चावल की रोटियां पढ़ा, जिसमें कोको अपनी माँ के द्वारा बनाई गई चावल की रोटियों को अलग अलग तरकीब लगाकर अपने दोस्तों से बचाने की कोशिश करता है। तो पाठ के आधार पर नीचे दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य के सामने सही का निशान और गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाइए। वाक्य है, कोको की माँ ने उसके लिए गेहूं की रोटियां बनाकर रखी थी। बताइए। नहीं, नाश्ते में किसकी थी? चावल की। तो हम यहाँ पर किसका निशान लगाएंगे? गलत का। ठीक है, नोटबुक में करेंगे सभी बच्चे। मिमी केले के साथ पापड़ लाई थी। नहीं, तो ये गलत है क्योंकि मिमी 7 नहीं, मिमी 4 पापड़ लाई थी, है ना। तो ये भी गलत। नेक्स्ट है, ऊबा तुन ने गुलाबी फूलदान बदलकर नीला फूलदान रख दिया। क्या ये सही है? तो ये सही है, उसने गुलाबी फूलदान की जगह नीला फूलदान रख दिया। ठीक है, क्योंकि वो गलती से चला गया था, तो ये सही है। नेक्स्ट है, 300 गेंदे के फूलों का गुच्छा लाया था। बिल्कुल सही, वो गेंदे के फूलों का ही गुच्छा लाया था। तो चलिए आगे चलते हैं। सेकंड एक्टिविटी है, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें र पर ऊ की मात्रा लगानी छूट गई है। उचित मात्रा लगाकर इन शब्दों को पूरा कीजिए। नीचे आपको एक उदाहरण दिया गया है। ठीक है, हमें छोटे ऊ की लगानी है या बड़े ऊ की, ये हमें देखना है। ठीक है, तो बच्चों देखो क्या फ़र्क होता है र पर छोटे ऊ की और बड़े ऊ की मात्रा का। जो छोटे ऊ की मात्रा होती है र पर, वो ऐसे लगती है, और जो बड़े ऊ की होती है वो ऐसे लगती है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए छोटे ऊ की मात्रा बिल्कुल सिंपल लगी हुई है। ठीक, और अगर आप बड़े ऊ की मात्रा देखें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि रा के बाद यहाँ पर छोटा सा गैप है, उसके बाद है। ठीक है, तो ये फ़र्क होता है र पर ऊ की मात्रा लगने का, कि मात्रा छोटी है, छोटे ऊ की है या बड़े ऊ की। तो चलिए यहाँ पर देखिए, रुकना रुपया, र जल्दी बोला क्या ना, रुकना रुपया। और अगर ये है बड़े ऊ की मात्रा, रूपा अमरूद, तो हमने उसको बहुत आराम से खींच कर बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लगाना है रुमाल। इसमें कौन सी लगेगी? रुमाल। जल्दी बोला ना, तो यहाँ पे लगेगी छोटे ऊ की। रुमाल सिंपल लिख देंगे, छोटा ऊ की। आपको याद रहे इसलिए मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ कौन सी मात्रा हम लगा रहे हैं। यहाँ पर है रची, रुचि होगा या रुचि होगा? रुचि होता है ना नाम, तो यहाँ पर हल्का सा ऐसे करके ऐसे लगेगा, गोल घुमाकर। ठीक है, तो ये है रुचि, गोल घुमाकर, तो ये है ऊ। ठीक है, ये सिंपल होती है और ये ऐसे होती है, इसका ध्यान रखेंगे सब। गुरु, गुरु होता है या गुरु होता है? गुरु। ठीक है, छोटा ऊ होता है। ज़रूर, ज़रूर, रू खिंचाना, तो ये र घुमा के। ठीक है, रू, ऊ एंड ऊ। रई, रुई या रुई, रुई जल्दी बोलते हैं ना, रुई। रूठना, रू आया तो बड़ा ऊ। ठीक है, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन थोड़ा ध्यान देंगे तो आप समझ पाएंगे छोटे ऊ की और बड़े ऊ की मात्रा र पर किस तरह लगती है। नेक्स्ट है, आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे औरत, आदमी, बच्चा क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद को जोर जोर से बोलिए और कॉपी में लिखिए। ठीक है, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि पापा अपने बच्चे को साइकिल चलाना सिखा रहे हैं और मम्मी बहुत अप्रिशिएट कर रही हैं कि अरे वाह, मेरा बेटा तो साइकिल चलाना सीख रहा है, बेटा तुम कर सकते हो। इस टाइप का कुछ कन्वर्सेशन होगा। आप अपने आप डायलॉग्स क्रिएट कीजिए और अपनी नोटबुक में लिखिए। तो आपको आज की कार्यपत्रिका कैसी लगी और आज आपने नया क्या सीखा, हमें बताइए। आई होप आपने आज नया यही सीखा होगा, र पर ऊ की मात्रा। ठीक है, तो बच्चों आप ये भी बताइए हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कि मैंने जो थोड़ा सा एफर्ट किया है आपको समझाने का मात्रा का, क्या वो सफल हुआ है। अगर आपको समझ आइए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में यस लिखेंगे,
कि यस आपको समझ आया, और अगर नहीं समझ आया तो नो लिखें। मैं अगली बार कोशिश करूँगी कि आपको फिर से क्लियर कर पाऊँ। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार है अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। हिंदी की वर्कशीट यहीं समाप्त होती है। चलते हैं ईवीएस की वर्कशीट की तरफ। ईवीएस की वर्कशीट में सभी बच्चे डेट मेंशन कर देंगे, वर्कशीट का नंबर लिख देंगे, क्लास के साथ लिखेंगे आप अपना सेक्शन, बच्चे अपना नाम लिखेंगे, टीचर का नाम मेंशन कर देंगे। प्यारे बच्चों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि घर से घूमने के लिए निकलते समय धूप निकली हुई हो लेकिन रास्ते में बारिश आ गई हो? आपने टीवी पर भी कई बार मौसम के बारे में भविष्यवाणी सुनी होगी, जैसे आज तेज़ हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है, या आज कड़ी धूप के साथ तापमान गर्म रहने की संभावना है आदि। इस तरह की बहुत सारी भविष्यवाणियाँ होती हैं। तो आपने अगर सुनी है तो आप मुझे ज़रूर बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए कि हाँ सुनी है, ठीक है। और अगर नहीं सुनी है तो लिखिए नहीं सुनी है। और क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप घर से निकले, मौसम बहुत अच्छा था और जैसे ही आप घूमने के लिए बाहर निकले थोड़ी दूर जाते ही बारिश हो गई रास्ते में, ठीक है। अगर हुई है तो आप लिखेंगे यस, यहाँ पर लिख देंगे यस रेनिंग, ठीक है। इतना काफ़ी है, मैं समझ जाऊंगी, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे नो नेवर। अगर आपके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है तो आप लिखेंगे नो नेवर, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइए कभी ऐसा हुआ या नहीं, या आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पूरी अपनी कहानी भी सुना सकते हैं मुझे कि कभी ऐसा हुआ है तो कहाँ हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं वर्कशीट पर। बच्चों, नीचे आपको विभिन्न मौसमों के से संबंधित चित्र दिए गए हैं। संकेत बॉक्स की सहायता से इन चित्रों को पहचान कर संबंधित मौसमों के नाम अपनी कॉपी में लिखिए। बहुत ही इजी पिक्चर्स हैं, ड्रॉ ज़रूर कीजिएगा, बहुत प्यारी लगेंगी आपकी नोटबुक। कलर करेंगे तो और भी सुंदर लगेगा। संकेत बॉक्स में देखिए कुछ दिया हुआ है, स्नोई, विंडी, थंडर स्टॉर्म, रेनी, सनी एंड क्लाउडी। तो इनको सबको नाम देने हैं। तो पहली पिक्चर तो आप समझ ही गए होंगे, ये है सनी, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर 1 है सनी, यहाँ तो मैं लिख सकती हूँ तो मैं लिख देती हूँ सनी, ठीक है। नेक्स्ट जो आप देख पा रहे हो सेकंड, इसमें बादल छाए हुए हैं। जब सूरज के ऊपर बादल होते हैं तो उसे हम बोलते हैं क्लाउडी। मैं यहाँ पर भी नंबर लिख देती हूँ, सनी नंबर 1, सेकंड है क्लाउडी, तो ये है क्लाउडी, ठीक है। और जो थर्ड है ये है थंडर स्टॉर्म, थर्ड वाली, तो इसको यहाँ पे लिख देती हूँ और पूरा नाम यहाँ लिख देती हूँ मैं, थंडर स्टॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ में है स्नोई, यहाँ पे बर्फ गिर रही है तो ये है स्नोवी, नंबर 4। नंबर 5 है रेनी, तो बहुत सिंपल सी है। नंबर 5 पर बारिश हो रही है तो रेनी है। और नंबर 6 हमारा लास्ट बचा, ये है विंडी, हवा चल रही है तो विंडी, ठीक है। नोटबुक में ड्रॉ करेंगे। सेकंड है बच्चों, अब आप ऊपर दिए गए चित्रों की सहायता से आज के दिन का मौसम समय अनुसार नीचे दी गई तालिका में भरिए, ठीक है। आज का मौसम आप सुबह से देखना शुरू करेंगे। सुबह 5 से 7 के बीच कैसा था, यहाँ पर लिखेंगे। 2 से 4 बजे के बीच, जैसे यहाँ पे 2 से 4 में था सनी, सूरज अगर निकल रहा है तो सनी, अगर बादल छाए हुए हैं तो क्लाउडी, ठीक है। जो भी आपको जैसा भी मौसम दिखता है वैसा लिखते जाएंगे। शाम को 6 से 8 के बीच कैसा था और रात को 9 बजे के बाद कैसा था। अगर मान लीजिए सुबह 5 से 7 के बीच धूप निकल रही है, ठीक है, सूरज दिख रहा है तो सनी है। फिर उसके बाद दिन में बादल हो गई, क्लाउडी हो गया। 6 से 8 में बारिश हो रही है तो रेनी हो गया। फिर बारिश रुक गई 9 बजे के बाद, लेकिन बादल छाए हुए हैं तो ये फिर से क्लाउडी हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं जो भी आप मौसम देखते हैं। ये एक एग्जाम्पल है। आप कल का वो लिखेंगे कि कल आपने कैसा मौसम देखा मंडे में, मतलब आज का, ठीक है। आज सुबह से पूरा दिन देखेंगे, जो कल गया उसका नहीं देखना, जो आने वाला उसका नहीं देखना। आज आप सुबह से कैसा देख रहे हैं वो आप देखेंगे, ठीक है। नंबर 3 है, नीचे आपको 2 चित्र दिए गए हैं, इनमें 4 अंतर ढूंढकर अपनी कॉपी में लिखिए। अंतर ढूंढने हैं 4 अंतर। देखिए यहाँ पर मोर के पंख खुले हुए हैं, यहाँ पर मोर के पंख खुले हुए नहीं हैं, तो मैंने एक तो यही ढूंढ दिया, ठीक है। 2 मैं ढूंढ लेती हूँ, 2 आप ढूंढ लेना, 2 से ज़्यादा भी मिल सकते हैं।
यहाँ पर सूरज निकल रहा है, यहाँ पर सूरज नहीं है। ठीक है, तो मैंने 2 ढूंढ दिए। बाकी आप जितने भी ढूंढ पाए अपनी कॉपी में 1 2 3 4 5 करके लिखते जाइए। आप कितने अंतर ढूंढ पाए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपने 10 अंतर ढूंढे हैं, 5 ढूंढे हैं, 6 ढूंढे हैं, 8 ढूंढे हैं, कितने अंतर आपने ढूंढे हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, नंबर 1 एंड 2 मैंने यहाँ लिख दिया। एक्टिविटी है, जो मौसम आपको सबसे अच्छा लगता है उससे संबंधित चित्र बनाइए और टीचर के साथ साझा कीजिए। और हमें भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा मौसम सबसे ज़्यादा पसंद है। ठीक है, अभिभावकों के लिए सुझाव है, बदलते हुए मौसम से संबंधित अपने अनुभव बच्चों के साथ साझा कीजिए। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कैब मैसेज है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स, 2 गज की दूरी कम से कम बना कर रखें। ठीक है, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्कशीट आई है, मुझे तो सुन के ही बहुत अच्छा लग रहा है। आपको करने में बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि आपको पिक्चर्स भी ड्रॉ करनी है, सीन क्रिएट करना है अपने फेवरेट मौसम का और अंतर ढूंढने हैं। ठीक है, और पूरे दिन आज आपको मौसम पर नज़र भी रखनी है, सुबह से लेके रात तक। हो सकता है सुबह 5 बजे से 7 बजे आप सो रहे हों, आप नहीं देख पाए, लेकिन आप अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हैं क्योंकि वो ज़रूर जल्दी उठ जाते हैं और वो आपको बता सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं कि सुबह के समय मौसम कैसा था। ठीक है, तो वर्कशीट यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। आज की वर्कशीट समाप्त होती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियोस को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। कोई सजेशन देना चाहते हैं तो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।